हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाए कि बहुपद का जो चैप्टर यहाँ पे शुरू किया गया है, यानी कि उससे बेसिक भी बताया जा चुका है। उसमें बेसिक के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसमें कितना फार्मूला आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला से भी क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहीं से 2 से 3 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ये फिक्स है। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कीजिएगा तो 2 से 3 नंबर आपका छूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी बताया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से फार्मूला बताया जाएगा। अगर आपको भी मैथ में अच्छा स्कोर करना है, यानी कि अच्छा नंबर लाना है, 2025 में आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब यहाँ हम लोग फार्मूला की ओर चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको बहुपद का बेसिक जान चुके हैं। बहुपद का बेसिक को जानने के बाद में हमको क्या जानना पड़ता है, यहाँ से इससे जितना फार्मूला है, ये सब फार्मूला से आप एग्जाम में देखिएगा जरूर वहां पे क्वेश्चन रहता है। और आप लोग क्या करते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं। क्या कीजिएगा, आप लोग इसको उतारिएगा और रटना शुरू कर दीजिएगा, तो वहां से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप लोग रट लीजिएगा तो वो बहुत जल्द ही भूल जाइएगा, बार बार उसको रटना पड़ेगा, एग्जाम तक आपको रटना पड़ेगा। लेकिन यहां से अगर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो इसी वीडियो के साथ में आपको ऐसा समझा दिया जाएगा कि आपको दोबारा रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में छप ही जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, व्यापक रूप जानेंगे। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी होता है। क्या होता है, ax प्लस बी होता है। और रैखिक बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होता है क्या होता है, 1 होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। और हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इस पे पावर कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। जिस पे पावर कुछ भी नहीं रहता है उस पे 1 रहता है। तो आप लोग इसके साथ ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका व्यापक रूप, तो हो जाएगा ax प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया रैखिक बहुपद का, x प्लस बी होता है। अब यहाँ से मान लीजिए इसका अगर शून्यक निकालना हो, कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा यहाँ से उसका शून्यक निकाले, तो शून्यक निकालने के लिए उसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि माइनस का अचर पद बटा x का गुणांक। तो यहाँ पे क्या है कि x का गुणांक, यानी कि माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, 3x प्लस यहाँ पे 2 रहेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, कहेगा इसका शून्यक ज्ञात करे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप लोग इस फार्मूला से चलिएगा तो और इजी हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर फार्मूला के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, माइनस का अचर पद। तो यहाँ अचर पद क्या है, ये अचर पद हो जाएगा। और इसमें x जो लगा हुआ है, x जो है क्या है, चर पद है, और ये जो है अचर पद है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी ABCD वाला होता है वो क्या होता है, चर पद होता है। जो अंक वाला होता है क्या होता है, अचर पद होता है, यानी कि संख्या वाला। अब यहाँ पे कह रहा है माइनस का अचर पद, तो माइनस का 2 हो जाएगा ऊपर, उसके बाद बटा x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3। बस ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग क्वेश्चन भी साथ साथ समझते चलिएगा तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कहेगा, यहाँ पे 2x प्लस 3 है, कहेगा इसका शून्य ज्ञात करे। वो अगर पूछ देगा तो आप लोग वहां पे अटक जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या होता है, माइनस का अचर पद बटा x का गुणांक। अगर मान लीजिए यहाँ से फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, अब उसको हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला से तो आप लोग देख लिए, मान लीजिए इसका हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो बराबर के क्या करेंगे, 0 दे देंगे। 0 देने के बाद में इसको समीकरण की तरह सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 3x बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। जब x बराबर लिखेंगे माइनस 2 बटा यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस 2 बटा 3 आ गया, इसका शून्यक आ गया। या आप लोग फॉर्मूला पे बनाइएगा फिर भी इतना ही आएगा। तो आपको दोनों तरीका इसलिए बता दे रहे हैं, अगर आपके माइंड से फॉर्मूला निकल जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब भी किसी का शून्यक पूछे वहां पे बराबर में 0 दे देना है। अब उसके साथ आता है यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद का था ax प्लस b था, अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ से आपको व्यापक रूप को रटने का जरूरत नहीं, सीधा आपको माइंड में बैठा लेना है। रैखिक का होता है x प्लस b, जब द्विघात में जाएंगे तो उस पर जरूर 2 घात होगा, तो इस पे 2 घात दिए हुआ है तो एक टर्म और बढ़ जाएगा। इसमें 1 है तो 2 टर्म है, अगर इसमें 2 घात आ जाएगा तो इसमें 3 टर्म हो जाएगा, एक टर्म और बढ़ जाएगा, यानी कि 2 घात इस पे आ जाएगा, द्विघात हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा, इसका व्यापक रूप हो गया। अब यहाँ से अगर कहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकाले, यानी कि शून्यकों का योग, योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो
तो वहां से शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। या आप लोग इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं इसके बराबर में, जैसे कि माइनस बी है तो यहाँ पे कौन सा टर्म है, एक्स का गुणांक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का लिखेंगे, यहाँ पे एक्स का गुणांक है, क्या करेंगे हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं माइनस का एक्स का गुणांक हो जाएगा। उसके बाद बटा में यहाँ ए है तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि इसके साथ गुणा में है, तो यहाँ पे बटा में क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से आप लोग हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, यहाँ पे माइनस बी बटा ए तो एक्स का गुणांक यानी कि इसके गुणांक है बी, तो बी क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद एक्स का गुणांक है तो एक्स का गुणांक लिखेंगे, बटा के नीचे ए है तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो गया। अब यहाँ से कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल माने गुना कर दीजिएगा तो गुणनफल हो जाएगा। जैसे 4 और 5 का गुणनफल कहेगा तो 4 5 20, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब अल्फा और बीटा शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा यानी इसका गुणनफल हो जाएगा। तो गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी क्या है, यहाँ पे सी यहाँ पे ऐसे दिए हुआ है यानी कि अकेले दिए हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अचर पद हो जाएगा क्योंकि एक्स के साथ नहीं है, सिर्फ अकेले है। इस पे क्वेश्चन भी लेकर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बटा में क्या है, यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या है यहाँ पे गुणांक है, तो हम लोग क्या करेंगे हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में अगर इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि अचर पद यहाँ पे अचर पद है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 अगर लेते हैं तो यहाँ से जो है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है तो ये जो है अचर पद हो जाएगा। बाकी की ये दोनों चर पद है, चर इसलिए है क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है। अगर सिर्फ 4 को लेंगे तो ये भी अचर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ है तो साथ में मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 है लास्ट में, यानी कि सी के जगह पे 5 है तो सी क्या होता है, अचर पद। तो यहाँ पे सी के जगह पे अचर पद लिख दिए, ए कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ से आपको शून्यकों का गुणनफल भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, क्या है यहाँ पे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, यानी कि जब भी शून्यक दे देगा यानी कि अल्फा और बीटा वहां पे ज्ञात रहेगा और कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, अल्फा और बीटा दे देगा, कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे यानी कि शून्यक दे देगा। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको इसको ध्यान में रखना होगा, इसको आपको रटने का जरूरत नहीं है। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। पहला, अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद में पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि द्विघात बहुपद क्या होता है, स्क्वायर हो तो द्विघात बहुपद होता है। तो फर्स्ट टाइम हमको क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, बस माइंड में बैठा लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, शून्यकों को जोड़ देना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उससे पहले माइनस लगा देना है। क्या करना है, पहला एक्स स्क्वायर और दोनों को जोड़कर क्या करना है, माइनस लगा देना है। उसके साथ बीच में एक्स भी होता है यानी कि व्यापक रूप से क्या हो जाएगा, एक्स भी होता है तो यहाँ पे एक्स भी लिखेंगे। अब प्लस का क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे, जोड़ेंगे गुना करेंगे लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे। बाकी के व्यापक रूप में जैसे है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखिएगा ट्रिक द्वारा, इसको रटने का जरूरत नहीं है। यहाँ आगे क्या है, द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की अधिकतम संख्या जो है कितना होता है, 2 होता है। यानी कि द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। द्विघात बहुपद का 2 होता है, त्रिघात बहुपद का 3 होता है, रैखिक का 1 होता है। बस आपको यहीं से याद रखना है। अब आगे हमको पढ़ना है त्रिघात बहुपद के बारे में, क्योंकि एग्जाम में त्रिघात बहुपद के बारे में भी क्वेश्चन आता है और सिलेबस में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए अब त्रिघात बहुपद को समझते हैं। अब यहाँ पे आ गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि त्रिघात बहुपद के बारे में अब हम जानेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप जो है होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। फर्स्ट में आपको रैखिक बताया गया है, रैखिक का क्या होता है, ax प्लस b होता है, और द्विघात का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब उसके बाद आ गया त्रिघात का, तो त्रिघात में क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, यानी कि जितना इधर बढ़ते जाएगा इधर x का मान बढ़ते जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, इस पे पावर ध्यान में रखना है, पावर अगर 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। तो
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। अब उसके बाद बात किया जाए, कहेगा इसका शून्यकों का योग, तो इसका शून्यक जो होता है 3 होता है। त्रिघात में कितना होता है? शून्यक 3 होता है, जो कि यहाँ पे अगर अल्फा बीटा गामा जो है इसका शून्यक है। आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो है त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो इसका योग बराबर क्या होगा? -b/a होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं कि -b के जगह पे माइनस का x² का गुणांक, यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं माइनस का x² का यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुणांक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? x² का गुणांक b है, यहाँ भी b है, तो b को हम लोग x² का गुणांक लिख सकते हैं, माइनस इसका लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में है। बटा में a जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे? x³ का गुणांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x³ का गुणांक लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक जो है b है, यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद a जो है क्या है? x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, फॉर्मूला वाला लग गया है। अब यहाँ अगला क्या है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इस प्रकार से निकालने के लिए आ जाए तो वहां पे इस फॉर्मूला का यूज करना है, c/a। क्या करना है? c/a का यूज करना है। अब इसको आप लोग हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, c जो है x का गुणांक होता है, हम लोग क्या लिखेंगे? x का गुणांक। c के जब क्या लिखेंगे? x का गुणांक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बटा का a है, तो a यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x³ का, यानी क्या करेंगे? लिखेंगे x³ का यहाँ पे गुणांक लिखेंगे। इस प्रकार से अगर आप लोग हिंदी में याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। x का गुणांक क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, जो कि यहाँ पे x का गुणांक है। अब उसके बाद a जो है x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। हिंदी में आप लोग लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब उसके बाद अब इसका गुणनफल कह देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ से इतना बराबर क्या होता है? -d/a होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि माइनस का क्या हो जाएगा? अचर पद। क्या हो जाएगा? माइनस का अचर पद हो जाएगा, और बटा के नीचे में a, तो यहाँ पे a जो है क्या है? x³ का गुणांक है। उसको आप लोग हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x³ का क्या है? ये गुणांक है। ये जो d है यहाँ पे d अचर पद, यानी कि -d यानी माइनस का अचर पद, उसके बाद बटा के नीचे a है, तो x³ का गुणांक है। इस प्रकार से आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला है, देखने में बड़ा सा है, लेकिन आपको यहाँ से 1 मिनट में याद करा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर अल्फा बीटा और गामा ज्ञात होगा, यानी कि तीनों शून्य अगर दिया रहेगा उसमें, और कहेगा यहाँ से कि त्रिघात बहुपद को ज्ञात करे, उसके लिए ये फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? त्रिघात है तो x³ लगाना है, अगर द्विघात रहता तो यहाँ पे x² लगाना पड़ता। त्रिघात है तो x³, बस स्टार्टिंग में ये याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये तीनों का जोड़ है, तीनों के जोड़ के साथ में x² लगाना है, यानी कि तीनों को जोड़ देना है, उसके साथ x² लगाना है। अभी प्लस माइनस कोई भी चीज पे ध्यान नहीं देना है। क्या करेंगे? पहला में x³ करेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ के x² से उसको गुणा करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे? दो को गुणा करेंगे, जोड़ते जाएंगे, जैसे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इस प्रकार से आपस में गुणा करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, लेकिन उसके साथ x लिखेंगे। पहला क्या करेंगे? x³, दूसरा x², तीसरा x लिखेंगे। अब उसका लास्ट का जो आएगा तीनों को गुणा करके लिख देंगे। यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए, पहला में क्या करना है? x³ करना है, दूसरा में x² करना है, तीसरा में x लिखना है, लास्ट वाला में क्या करेंगे? तीनों को गुणा करके लिख देंगे। लेकिन अब बीच में क्या करना है? पहला में तीनों को जोड़ना है, दूसरा में क्या करना है? आपको दो को गुणा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, बस यही करना है। अब यहाँ पे चिन्ह की बात करते हैं, तो चिन्ह क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं, यानी कि ये प्लस है, तो प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। पहला प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे खत्म। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, इसको रटना शुरू नहीं कर दीजिएगा, जैसे बताया गया उस प्रकार से आप लोग माइंड में रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। यहाँ से त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ अगला क्या कह रहा है? एक त्रिघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की अधिकतम संख्या जो है कितना होता है? 3 होता है। द्विघात बहुपद का 2 होता है, रैखिक का 1 होता है, और यहाँ से त्रिघात बहुपद का जो है कितना होता है? 3 होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। तो इसको
याद करने का जरूरत नहीं है। त्रिघात है तो 3 है, द्विघात है तो 2 है। सिर्फ रैखिक का आपको ध्यान में रखना होगा, रैखिक का 1 होता है। तो यहाँ से आपको जितना फॉर्मूला बताया गया है ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से नहीं देखे होइएगा तो जाकर अच्छे से वॉच कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। और कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपका प्रॉब्लम समझ सके, आपको अच्छा से वहां पे सॉल्यूशन दे पाए। तो यहाँ से आपको जो भी फॉर्मूला बताया गया है आप लोग माइंड में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बनने वाला है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और यहाँ से अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।